हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। चलिए जुलाई 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जुलाई का महीना रिलेशनशिप को लेके कैसा रहेगा। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं और जो लोग मैरिड हैं वो लोग भी देख सकते हैं। तो सिंह राशि, सबसे पहले मैं आपको आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के बारे में बताऊंगी कि आपके माइंड में क्या चल रहा है पार्टनर को लेके। ये आपके कार्ड्स है, ये आपके पार्टनर के कार्ड है कि वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं। ये आउटकम है कि एक्चुअल में रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, जुलाई में फाइनली होगा क्या। फीलिंग्स एनर्जीज चेक किया करो ताकि आपको पता चले कि आप दोनों के दिमाग में, मन में क्या चल रहा है और उसी के हिसाब से फिर रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो चलिए जिस शुरू करते हैं। तो सिंह राशि, देखिए सबसे पहले 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में मुझे थोड़ी सी आपकी एनर्जीज, एग्रेसिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही है रिलेशनशिप को लेके या फिर पार्टनर को लेके। क्योंकि यहाँ पे विक्टिम और टावर के कार्ड आए हैं। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि किसी तरीके का एक विक्टिम कॉन्शियस माइंड आपका रहता हुआ दिख रहा है। होता ना कई बार जैसे कि भी काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें अगर हमारे साथ गलत हो रही हैं, अगर देखो हो भी रही हैं या नहीं भी हो रही हैं, लेकिन जो आपका दिमाग, आपकी फीलिंग्स, आपकी सोच ऐसी सी दिख रही है कि आपको ये लग रहा है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ ही ये चीज़ें क्यों रिपीट होती रहती हैं। तो वो कोई भी चीज़ होती है, मतलब चाहे पार्टनर के कोई बिहेवियर है या इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, या फिर हो सकता है आपका पहले का भी कोई रिलेशनशिप ऐसा रहा हो और अभी आपका कोई नया रिलेशनशिप चल रहा है, मतलब करंट पार्टनर के साथ। तो आपको थोड़ा सा ना 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में ये रहेगा कि हमेशा मेरे साथ ऐसे क्यों होता है कि जब भी मैं रिलेशनशिप में जाती हूँ या जाता हूँ तो मेरे साथ हमेशा ये चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। मुझे ऐसा ही पार्टनर क्यों मिलता है, मेरे साथ लोग ऐसे क्यों करते हैं। तो कुछ वैसी सी सिचुएशंस आपकी रहती हुई दिख रही है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे विक्टिम का कार्ड लिखा, तो विक्टिम का यही मतलब होता है कि इंसान को ऐसे लगता है कि भी मेरे साथ गलत हुआ है। या तो कई बार होता है कि पुराने समय से ही वो चीज़ें चलती आती हैं, भी पहले से भी लोग आपको ऐसे मिले होंगे, अच्छे लोग नहीं मिले होंगे, और अभी आपको लग रहा है कि ये वाले रिलेशनशिप में भी आपके साथ सेम चीज़ें पहले जैसी हो रही हैं। तो कुछ वो ऐसी सी सोच आपको बता रहे हो, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। किसी चीज़ को लेके एक गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी सिंह राशि आपको रहती हुई लग रही है। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप अपने मन में कुछ चीज़ों को दबा के रख रहे थे। होता ना जैसे कोई बात थी पार्टनर की, कोई गिला शिकवा था, या कोई भी चीज़ आपको अच्छी लग रही थी या बुरी लग रही थी, मतलब एनीथिंग, जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से अपने अंदर दबा रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को बोल नहीं रहे थे। तो वो मुझे लग रहा है कि 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में वो चीज़ें आपके बाहर निकलती हुई दिख रही हैं। यानी कि वो फ्रस्ट्रेशन, वो इरिटेशन, वो गुस्सा, मतलब वो जो चीज़ें आप अंदर दबा रहे थे ना, एग्रेसिव एनर्जीज आपकी बाहर निकल रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों का अपने पार्टनर के साथ थोड़ी सी तू मैं भी हो सकती है किसी लेवल पे कि भी तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, ऐसा सा कुछ हो सकता है। अदरवाइज किसी चीज़ से आप जो भी परेशानियां थी वो उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, और वो इतना ईजी नहीं है आपके लिए बाहर निकलना। मतलब थोड़ा सा गुस्सा आपको किसी लेवल पे मुझे आता हुआ दिख रहा है। अब वो गुस्सा पार्टनर के ऊपर निकाल रहे हैं कुछ लोग नहीं निकाल रहे हैं, बट सोच आपकी दिख रही है कि भी मेरे साथ ही गलत होता है हमेशा। ये एनर्जीज भी हैं। और देखिए आगे जाके 11 से 20 जुलाई के बीच में आपकी एनर्जीज ऐसी सी दिख रही हैं, किसी लेवल पे आप अपने पार्टनर के साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील भी करते हुए मुझे दिख रही हो। एक ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज आपको आ रही हैं और आपको लग रहा है कि भी आप अपने पार्टनर के साथ सच्चा प्यार करते हो और कोई ना कोई कनेक्शन है आप दोनों का, इसलिए आप लोग मिले हो। फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा है आपके मन में पार्टनर को लेके, एक सोलमेट वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है। हमेशा का साथ चाहते हुए तो दिख रहे हो। ये क्या होता है कि हमारे मन में तो बहुत कुछ होता है, वो एनर्जीज हैं आपकी, लेकिन उसी चीज़ को लेके, टुगेदरनेस को लेके, हमेशा का साथ को लेके किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर भी आपको रहेगा सिंह राशि। ये बर्डन प्रेशर्स हर सिंह राशि के लिए अलग अलग होगा। यानी कि देखिए हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि भी आपने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां निभाई, आपने हद से ज़्यादा किया, मतलब जितना आपको करना चाहिए था उससे ज़्यादा आपने किया। कुछ जिम्मेदारियां या तो देखिए आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती हैं कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ज़्यादा ली हुई हैं और किसी लेवल पे रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है उसके कारण। कुछ के लिए बोल रही हूँ ये चीज़ें पर्सनल लाइफ में, या क्योंकि हम लव लाइफ की रीडिंग कर रहे हैं ना, तो रिलेशनशिप को लेके मुझे ज़्यादा लग रहा है कि मन में प्यार है पार्टनर को लेके, लेकिन आपको लग रहा है कि भी ये बर्डन लग रही है, ये रिलेशनशिप या फिर पार्टनर आपको थोड़ा सा ना भारीपन लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि अब चीज़ें थोड़ी सी ना भारी होने लग गई है। अब
आप सहन नहीं कर सकते हो और चीज़ें। सहन करने का मतलब जो भी चीज़ें काफ़ी टाइम से रिपीट हो रही थी, अब आपको लग रहा है कि अब आप और टॉलरेट नहीं कर सकते हो। अब आपके अंदर शायद इतनी हिम्मत या ताकत नहीं है, या आपने ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा उठाई थी, सामने से रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला उतना, इसलिए कोई भी चीज़ आपको प्रेशर थोड़ा-सा बर्डन देती हुई दिख रही है। और देखिए 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच का जो टाइम है, उसमें सेपरेशन और एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि किसी तरीके का, सिंह राशि, आप अपने पार्टनर से या तो डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड है, सबकी सिचुएशंस अलग होंगी। और ये 1 महीने की रीडिंग है और आखिर के 10 दिन की है, 21 से 31 जुलाई के बीच में, और ये फीलिंग्स और एनर्जीज़ है, ये आउटकम नहीं है, राइट? तो यहाँ पे ये सेपरेशन का कार्ड ये बोल रहा है, क्योंकि हो सकता है, देखिए हमने पहले देखा कि आपको कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं, आपको विक्टिम कॉन्शियस आपका माइंड चल रहा है कि आपके साथ ही हमेशा क्यों गलत होता है, आपके साथ ही लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो शायद इसीलिए सेपरेशन का कार्ड भी कुछ हर्ट एनर्जीज़ की बात करता है। तो मुझे किसी लेवल पे ये लग रहा है आप किसी चीज़ को लेके हर्ट रहते हुए दिख रहे हो, या तो इस रिलेशनशिप में उतनी हैप्पीनेस, उतनी खुशी आपको आखिर में नहीं मिल रही है। कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। देखिए कुछ बातें ऐसी हुई हैं, या कोई भी चीज़ इस रिलेशनशिप में ऐसी हुई है, या आप पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हो, एनीथिंग जिसके कारण आप थोड़ा-सा हर्ट महसूस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि भी बेटर है अलग हो जाना चाहिए, सेपरेशन में चले जाना चाहिए, टेम्परेरी तौर पे बात बंद कर देनी चाहिए, या कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, मे बी हो सकता है जिसके कारण आपको थोड़ा-सा दिल में दुःख लग रहा है, मुझे ये फ़ील हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है, और उसी के लिए आपको लग रहा है कि भी बेटर है अभी टेम्परेरी तौर पे या कुछ टाइम के लिए बात नहीं करनी पार्टनर से, और अपनी ज़िंदगी में आप नई शुरुआत करना चाहते हो, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है नई चीज़ें शुरू करना, मतलब किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगिनिंग आप करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। देखिए सेपरेशन का कार्ड ये भी होता है, हो सकता है ट्रैवल कर रहे हो, थोड़ी सी दूरी आ रही है, इसलिए आपको आपका मन दुख रहा है कि भी पार्टनर को कहीं जाना पड़ रहा है या आपको कहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए भी हो सकता है। और दूसरा ये है कि आप मुझे उतना खुश, सैटिस्फैक्शन नहीं है किसी चीज़ को लेके, तो जिसके कारण लग रहा है कि भी एक आपको थोड़ी-सी ना दूरी लग रही है रिलेशनशिप में। कई बार होता है हम रिलेशनशिप में होते हैं, बात हो रही होती है, लेकिन एक उतना एक एक्साइटमेंट, एक कनेक्शन हम नहीं फ़ील करते हैं, तो भी किसी लेवल पे एक थोड़ी-सी दूरी दिख रही है। लेकिन ऐसी-सी एनर्जीज़ तो रहेंगी। लेकिन आप किसी लेवल पे ना जो भी चीज़ें परेशान थोड़ी-सी कर रही हैं, जुलाई के आखिर में आप हो सकता है अपने काम, करियर के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, ये भी चीज़ें हैं। और नई बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में देखिए करना तो चाहते हो, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी चाहते हो, लेकिन आपको ये लग रहा है कि जो भी चीज़ें हों ना इस रिलेशनशिप में, मतलब जो भी चीज़ें नए सिरे से शुरू हों, फ्रेश बिगिनिंग हो, वो मजबूत हों, हवा में ही बातें ना हो, ठोस हों। ऐसे ना हो कि भी सिर्फ़ अच्छी लग रही हैं वो चीज़ें इसलिए हम लोग कर रहे हैं। उसमें कुछ चीज़ों में एक कुछ कॉन्क्रीट हो, उसमें प्रैक्टिकल तरीके से आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। ये नहीं है कि आपको पार्टनर ने कुछ बोल दिया, आपको आपने कुछ बोल दिया और आपको वो चीज़ें अच्छी लग रही है, सिर्फ़ आप इसलिए नई बिगिनिंग कर रहे हो। आप नई बिगिनिंग यही इसलिए करना चाहते हो कि या तो इस रिलेशनशिप में आपको चीज़ें मजबूत मिले, ठोस मिले, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील किया जाए, तभी आप नई बिगिनिंग करोगे, या फिर करियर के ऊपर आपको लग रहा है कि फ़ोकस करना चाहिए, मनी, फाइनेंसेस के ऊपर भी आपका फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। बट जो भी डिसीजंस, चॉइसेस लेने आप प्रैक्टिकल तरीके से होके चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। ऐसे हवा में बातें आप मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हो। ये चीज़ें हैं, मतलब सेपरेशन का कार्ड और ये कार्ड बोल रहे हैं कि किसी तरीके की दूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि नई चीज़ें अगर शुरू करनी है इस रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ें होनी चाहिए जिसमें एक्चुअल में वो चीज़ें आपको मिलें, सिर्फ़ बातों-बातों में ही बात ना हो। ये चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रही थी, थोड़ा-सा लंबा खींचा, लेकिन एक्सप्लेन करना था मुझे। अब देखिए आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज़ हैं, सिंह राशि। देखिए आपके पार्टनर के लिए ना हाई प्रीस्टेस और अनअवेकन्ड के कार्ड आए हैं। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की बहुत ही ना एक पैसिव सी एनर्जीज दिख रही हैं, यानी कि वो इतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। जैसे होता है ना, एक एक्साइटमेंट होता है, एक जोश होता है। ये 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में है ये रीडिंग आपके पार्टनर की, कि वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं।
खुल के आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, कोई चीज़ उनको भी बुरी लगी है, हो सकता है आपके पार्टनर को वो आपसे नहीं बोल रहे हैं। उनको इस रिलेशनशिप में एक 100% वाली फीलिंग नहीं आ रही है। जैसे होता है कि बहुत जोश होता है, एक्साइटमेंट होता है, इनिशिएटिव्स लेता है, एक्शंस लेता है इंसान, वैसी सी एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की नहीं दिख रही है। और शायद उनको किसी चीज़ की ना अवेकनिंग नहीं है आपके पार्टनर को, यानी कि जागरूकता नहीं है। किसी चीज़ को वो समझते हुए दिख रही हैं, जो चीज़ें उनको नहीं समझ आ रही है ना, होता ना कई बार हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, गहराई से समझने की करते हैं, कोशिश करते हैं। हमें पता नहीं होता कि हमें इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, और हमें आगे क्या करना है, हमें समझ ही नहीं लगती है। तो शायद वो चीज़ों को समझने के लिए वो थोड़ा-सा टाइम चाहते हुए दिख रही है, अपनी अंतरात्मा को फ़ॉलो करते हुए दिख रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को सुनते हुए दिख रहे हैं कि उनको करना क्या है। और जो भी कर रहे हैं बहुत समझदारी के साथ चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स उतना नहीं ले रहे हैं, और उतने एफर्ट्स भी मुझे पहले 10 दिन के लिए डालते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये चीज़ें भी रहेंगी। और मिड में जाके आपके पार्टनर के एस ऑफ वॉन्ड्स एंड मिररिंग के कार्ड है। अब यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर का है ना, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक्चुअल में ये भी कार्ड बोलता है कि किसी तरीके से नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना। और मे भी हो सकता है सिंह राशि, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपके साथ किसी तरीके की कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, और जो भी पुरानी चीज़ें चल रही थी इस रिलेशनशिप में उसको ख़त्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं। चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। अब एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दो चीज़ें ये बोलता है कि या तो वो अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ शुरू करना चाह रहे हैं। देखिए, क्योंकि पर्सनल जो हम देखते हैं ना एनर्जीज इन किसी की भी, आपकी या पार्टनर की, तो वो उनकी कुछ पर्सनल लाइफ के लिए भी होती हैं और रिलेशनशिप के लिए भी होती हैं, और सबका रिलेशनशिप अलग अलग लेवल पे होता है, सबकी सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं। वो या तो आपके साथ रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक एक्साइटमेंट है, एक जोश भी है। और कुछ के पार्टनर को लग रहा है कि भी थोड़ा सा ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में भी कुछ नई चीज़ों को लेके शुरुआत करनी चाहिए। कुछ के पार्टनर को ये भी लग सकता है, लेकिन जो भी है, कोई भी नई बिगिनिंग अगर वो कर रहे हैं, चाहे आपके साथ अपनी लाइफ में, बड़े जोश में रहते हुए दिख रहे हैं, एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है, और एक फ्रेश बिगनिंग मुझे लग रहा है किसी लेवल पे आपके साथ ही करना चाहते हैं वो। लेकिन मिररिंग का कार्ड बोलता है कि वो थोड़ा सा ना, जो चीज़ें आप उनको दे रहे हो, सिंह राशि, मतलब पीछे अगर आपने उनको कुछ कहा या कुछ बोला, तो वही चीज़ें शायद वो आपको भी दिखाना चाहते हैं। मतलब अगर उन्होंने आपने उनको कुछ चीज़ें कुछ बोली पीछे या फिर जुलाई में, तो वही चीज़ें वो मिड में आपको बोल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, आपको शो कर रहे हैं। तो वैसा ही कहते हैं ना, जैसे को तैसा वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है कि जो सामने वाले ने किया और दूसरा इंसान भी वही कर रहा है, चाहे अच्छा या फिर बुरा, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और उसी से ही रिलेटेड किसी चीज़ को लेकर नई शुरुआत वो करना चाह रहे हैं। देखिए, ये फीलिंग्स और एनर्जीज है, मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एनर्जीज उनकी मुझे मिड में जाके, जो बहुत एक थोड़ा सा जोश नहीं था ना उनके अंदर पहले 10 दिन के लिए, वो जोश अब काफ़ी ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, एक्साइटमेंट है, करेज है, ये चीज़ें दिख रही हैं। एंड आखिर में जाके 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर की एनर्जीज दिख रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड डिवोशन के कार्ड हैं। ये कार्ड्स कह रहे हैं आपके पार्टनर का एंड में जाके ना, देखिए, इस रिलेशनशिप के लिए एक डिवोशन, डेडिकेशन तो है आपके पार्टनर के मन में, सीरियस भी हैं, और उनको लग रहा है कि वो जो भी करते हैं वो दिल से करते हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। बट शायद वो चीज़ें वो आपको शो नहीं कर रही हैं, वो आपको शो ये करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस रिलेशनशिप में। मतलब जो फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार है आपके लिए, डेडिकेशन है, डिवोशन है, सीरियस भी है वो आपके लिए, और वो जो भी करेंगे पूरे दिल के साथ करते हुए भी दिख रहे हैं या करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको शो नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे शो कर रहे हैं कि जैसे वो अपने लाइफ में अकेले ही खुश है, आप उनकी ज़िंदगी में नहीं भी हो तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ में अकेले रह सकते हैं। अपने काम करियर के ऊपर भी कुछ फोकस करते हुए दिख रहे हैं, या फिर उनको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। किसी लेवल पे उनको ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि वो उन्होंने अपने आप का ध्यान नहीं दिया कभी, तो अपने आप को वो इम्पोर्टेंस, अपने आप को वो प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं, यानी कि खुद के ऊपर भी ध्यान देना चाहते हैं, जो चीज़ें उनको अच्छी लग रही हैं। और किसी चीज़ के लिए अपने आप के ऊपर ना, सिंह राशि, डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं आपके पार्टनर। डिपेंडेंट का मतलब, चाहे कुछ लोग हो सकता है फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं किसी के ऊपर, किसी के लिए हो सकता है कि हम इमोशनली बहुत वीक
महसूस करते हैं और हमें लगता है कि हमें कोई इंसान चाहिए बात करने के लिए। तो जो भी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, वो उनको ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। वो इंडिपेंडेंटली हर चीज़ कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। और अगर आप इस रिलेशनशिप में हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक हो। तो देखिए ऐसी-ऐसी फीलिंग्स और एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि प्यार और फीलिंग्स नहीं है, मन में फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार है उनके, लेकिन वो शो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ उनकी रहती हुई दिख रही हैं। अब सिंह राशि, अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप जुलाई के महीने में किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली हो क्या रहा है इसमें। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मेटाफोर्सिस के कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में मुझे नहीं लग रहा आप दोनों की बात हो रही है, उतनी एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। पहली चीज़ तो उसका कारण ये है कि मुझे आप भी उतना हैप्पी नहीं दिख रहे हो, कोई चीज़ को लेके गुस्से वाली एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। थोड़ा-सा जो चीज़ें परेशान कर रही थी उसमें से बाहर निकल रहे हो। और आपके पार्टनर का भी मुझे नहीं दिख रहा कि वो भी कुछ एक्शंस इतना लेते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि उतने एक्शन इनिशिएटिव्स आप लोग नहीं ले रहे हो पहले 10 दिन के लिए। और नई चीज़ें शुरू तो करना चाहते हो, एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशंस चाहते हुए दिख रहे हो, चेंजेस लाना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। लेकिन उसी से रिलेटेड जो भी चेंजेस, बदलाव चाहते हुए दिख रहे हो आप, उसके लिए सोचते हुए दिख रहे हो। अब सोचना क्या है, सोच आप लोग ये रहे हो सिंह राशि, आप या फिर आपके पार्टनर, क्योंकि आउटकम दोनों का ही होता है। तो किसी की भी एनर्जी ज़्यादा होंगी, तो किसी लेवल पे आप लोग ये सोचते हुए मुझे दिख रहे हो कि इस रिलेशनशिप के लिए अब हमें आगे क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने देनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। हो सकता है पुरानी चीज़ों के ऊपर भी आप गौर कर रहे हो आगे बढ़ने से पहले, नई बिगनिंग करने से पहले। उसके लिए गौर ये कर रहे हो कि जो भी पास्ट में आपके साथ अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें हुई है ना इस रिलेशनशिप में, या कुछ भी हुआ है, आप उसके ऊपर रिव्यू कर रहे हो कि आपको कब-कब अच्छी चीज़ें मिली, कब-कब अच्छी चीज़ें नहीं मिली, आपने कब-कब अच्छा महसूस किया, कब आप दुखी रहे। तो कुछ पुराना सारा इकट्ठा करके एक कंक्लूज़न निकाल के कोई डिसीज़न, कोई बड़ा फ़ैसला आपको लेना है। और इसीलिए आप लोग थोड़ा-सा रुके हुए लग रहे हो कि आप जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हो। तो वैसी सी एनर्जीज़ मुझे स्टार्टिंग में रहती हुई दिख रही है, एक गहराई वाली सोच में रहते हुए दिख रही है कि आपको करना क्या है अब फाइनली। तो वो सिचुएशंस मुझे रहती हुई दिख रही हैं। मतलब इम्पल्सिव नहीं हो रहे, जल्दबाजी नहीं कर रहे, उतना मेरे को नहीं लग रहा कि आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। नो कॉन्टैक्ट वालों में भी मुझे यही दिख रहा है कि उतनी बात नहीं हो रही है। और मिड में भी मुझे यही दिख रहा है कि उतने एक्शन इनिशिएटिव्स मिड में भी नहीं ले रहे हो, यानी कि 11 से 20 जुलाई के बीच में। कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड आया, किसी लेवल पे देखिए एक अकेलापन फील करते हुए दिख रहे हो, या एक अकेलापन चाह रहे हो। कॉन्टेम्पलेशन का ये होता है कि मतलब कि कई बार होता है ना कि हम सबसे दूर होकर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी मैंने बताया था कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप दोनों की या किसी एक इंसान की एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही है कि आप ना जल्दबाजी में इम्पल्सिव होकर कोई फैसला नहीं लेना चाहते हो। और इसीलिए आप लोग गहराई से चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हो कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, क्या आपको नेक्स्ट प्लानिंग करनी चाहिए। इस रिलेशनशिप में क्या आपको उतनी खुशी मिल रही है कि आपको रहना चाहिए, कि इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें आप चाह रहे हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, वो आपको मिल रहा है, क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए आप जो थोड़ा सा ना एक अकेले होके चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज़ को जैसे खोजते हुए दिख रहे हो। कुछ कुछ सवालों के जवाब है जो आप अपने अंदर से ढूंढ रहे हो कि अब आपके लिए नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो वो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। और शायद उसी के लिए मिड में जाके अगर देखें, जिन लोगों की बात हो रही है, हर इंसान का रिलेशनशिप अलग होगा। कुछ लोगों की हो सकता है बात हो रही है, कुछ लोगों की हो सकता है नहीं हो रही है। तो मिड में जाके मुझे ये लग रहा है जिन लोगों की तो बात हो रही है आपस में, मुझे नहीं लग रहा कि मिड में आप लोग बहुत प्यार से एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे हो। थोड़ा सा हो सकता है रूड बात कर रहे हो, जो भी दिल में बातें हैं, तीखी बातें, मतलब होता है ना कई बार हमारे माइंड में चलता है, कुछ दिल में कुछ बातें होती हैं, कई बार हम नहीं बोलते कि सामने वाले को बुरा लगेगा। लेकिन अब ऐसी सी सिचुएशन मिड में मुझे दिख रही है कि जो भी चीज़ें हैं आपको लग रहा है भाई ये बोलनी ही पड़ेंगी तभी फ़ायदा होगा। तो जो भी चीज़ें आपको सिंह राशि या आपके पार्टनर को, आपके मन में या आपके दिमाग में इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए हैं, वो आप बोलते हुए दिख रहे हो। और उसी से रिलेटेड हो सकता है छोटी मोटी चीज़ें एक दूसरे को बुरी लगे। होता है ना जब हम सीधा बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, एक ब्लंट कम्युनिकेशन हो जाता है, तो वो प्यार वाली बातें नहीं होती है, सामने वाले को कई बार बुरी भी लगती हैं। तो वैसा सा चल रहा है, बहुत माइंड से चल रही हो, लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है।
सही गलत की परख करते हुए दिख रहे हो, यानी कि लॉन्ग टर्म को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके ये सोच रहे हो कि अब आपको इस रिलेशनशिप में आपको कोई फ़ायदा है रहने का या नहीं है, उसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। मीन्स आपको लग रहा है कि दिल से फैसले नहीं लेने, जो भी डिसीजन लेने हैं माइंड से चलना है, ताकि फ्यूचर में आप परेशान ना हो। ये एनर्जीज भी रहेंगी मिड तक। और जो लोग नो कांटेक्ट में, उनका मुझे किसी लेवल पे नहीं दिख रहा कि अभी कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है। स्टार्टिंग से मिड तक तो मुझे नहीं दिखा। लास्ट में आके देखते हैं हम। 21 से 31 जुलाई के बीच में मुझे ये दिख रहा है द स्टार और फॉल के कार्ड है। यहाँ पे मुझे किसी तरीके की एक उम्मीद, एक होप रिवाइव होती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में। किसी तरीके का फॉल का कार्ड यही है कि नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना, एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हो। शायद हो सकता है जो शुरू से लेके मिड तक का जो टाइम मैंने आपको बताया, आप सोचते हुए दिख रहे हो, समझते हुए दिख रहे हो, माइंड से चल रहे हो, और एंड में जाके एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी आप लोगों की उसमें आती हुई दिख रही है। माइंड में एक चीज़ों को लेकर पॉजिटिव तरीके से आप डील करते हुए दिख रहे हो। इस रिलेशनशिप को लेके जिन चीज़ों की क्लैरिटी नहीं थी, जिन चीज़ों की समझ नहीं थी, उन चीज़ों की आखिर में जाके 21 से 31 जुलाई के बीच में आपको समझ आती हुई दिख रही है। फॉल का कार्ड यही है कि भी कोई नई बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग आप करना चाह रहे हो आप दोनों ही, और उसी से ही रिलेटेड जो भी कर रहे हो ना, वो पॉजिटिविटी के साथ डील कर रहे हो। नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका नहीं रहता हुआ दिख रहा। और एक डायरेक्शन दिख रही है भी, आपको करना क्या है। शायद मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ को तलाश रहे थे, मैंने बोला था ना आपको यहाँ पे कि किसी चीज़ को सोच रहे हो, तलाश रहे हो कि क्या करना है, तो वो एक डायरेक्शन आपको दिख रही है भी। अब हमें कौन से डायरेक्शन में चलना चाहिए, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, मतलब जो भी फैसला ले रहे हो या जो भी चीज़ें सोच रहे हो, आप बड़े पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो। नेगेटिविटी आपको लोगों के बीच में नहीं रहती हुई दिख रही है, और एक डायरेक्शन दिख रही है। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो, यानी कि आपकी कुछ इच्छाएं है, कुछ ड्रीम्स है, कुछ डिज़ायर्स है जो आप पूरी करना चाहते हो, और किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि वो चीज़ें आपको किसी लेवल पे या तो मिल जाएंगी, या जो भी आप पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप में आखिर में आती हुई दिख रही है, पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, और आपकी खुद की सोच में बदलाव आते हुए दिख रहे हैं, और एक क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है। जिन चीज़ों की समझ नहीं थी, वो चीज़ें भी आपको समझ आ रही है। अब वो समझ जो है वो हर इंसान के लिए अलग होगी। हो सकता है आपने अपने आप को इग्नोर किया, आपको यही नहीं समझ थी कि आपको खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए। कुछ लोगों के लिए वो चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी आ रही है कि एक्चुअल में हमारे साथ हो क्या रहा है। तो जो भी क्लैरिटी है वो आ रही है, और एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो। एक उम्मीद आपकी जागती हुई दिख रही है, एक होप रिवाइव होती हुई दिख रही है। नए सिरों से रिलेशनशिप को किसी लेवल पे शुरू करने के लिए एक उम्मीद की किरण या उम्मीद आप लोगों की जागती हुई दिख रही है। मतलब एंड में पॉजिटिविटी के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हो। ये आपकी रीडिंग थी। सिंह राशि कितनी आपके साथ मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।